आज मैं आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर 3 से पार्ट 2 बना रहा हूँ, जिसमें 5th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स वोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ये हमारे पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है और ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, ये दिया हुआ होगा, चाहे कुछ भी हो सकता है। हम इसके बेस पे हमें जो मैट्रिक्स बनानी है 3x4 की। आइए स्टूडेंट्स हम इसको कॉपी में लिखते हैं और हल करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मैंने कॉपी में लिख लिया है और इसके बेस पर हमें ये मैट्रिक फुल भरनी है। देखिए सबसे पहले जैसे मानिए ये तो हमारे पास मोड है, मोड तो आप जानते होंगे, इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू कुछ भी होती है जो इससे बाहर निकलती है वो वैल्यू सारी पॉजिटिव की होती है। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो A11 निकालते हैं, जैसे 1/2 आई की वैल्यू ये स्टूडेंट्स, जे की वैल्यू ये आई जे जिस प्रकार से हैं -3 × 1, जे की वैल्यू 1, 1/2 -3 बन जा -3 +1, 1/2 -2 बच गया, इधर -2 से बाहर आ गया तो 2 पॉजिटिव, 2/2 तो ये हमारा आ गया 1। स्टूडेंट्स A11 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब देखिए A12 की वैल्यू निकालते हैं। A12 की वैल्यू किस प्रकार निकलेगी, 1/2 सेम फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं, -3i + j कैप, A/2 -3, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई जे इसी प्रकार इसी क्रम में रहेंगे ये, आई की वैल्यू 1 + जे की वैल्यू 2, 1/2 -3 प्लस का 2, ये बच गया स्टूडेंट्स माइनस का 1, ये आ जाएगा प्लस का 1/2। A12 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1/2। अब डियर स्टूडेंट्स देखते हैं A13 की फॉर्मूला स्टूडेंट सेम, A/2 1/2 -3i + j, 1/2 -3, आई की वैल्यू 1 + जे की वैल्यू 3, 1/2 -3 प्लस का 3 कट गया स्टूडेंट्स तो 0 आ गया। इसी प्रकार A14 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 तक है ना, 14 तक निकाल रहे हैं तो A14 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 -3i + j कैप, 1/2 -3, आई की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 1, जे की वैल्यू कितनी 4, 1/2 3 बन जा 3, 1 आ गया स्टूडेंट्स 1/2। अब स्टूडेंट्स इसी प्रकार से A14 तक आ गया। अब निकालने A21 की वैल्यू, A21 फॉर्मूला वही 1/2 -3i + j कैप, ये आई की वैल्यू जे की वैल्यू। अब ये तो स्टूडेंट ये बदलता रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आई की वैल्यू फिक्स है पहली वाली और जे की वैल्यू लास्ट वाली, 1/2 -3, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, 1/2 माइनस का 6 + 1, यहाँ से -5 तो प्लस का 5/2। स्टूडेंट थोड़ा फास्ट कीजिएगा क्योंकि ये 12th क्लास है। A22 1/2 -3i + j। अब देखिएगा स्टूडेंट 2 रखना, 1/2 -3 × 2 + 2, 1/2, 3 दूनी -6 जमा 2, 6 में से 2 गए तो -4, -4 प्लस का 4 आ जाएगा बटा 2, 2 दूनी 4, A22 की वैल्यू 2। इसी प्रकार स्टूडेंट्स A23, इसी प्रकार हमें ये क्वेश्चन आगे तक सॉल्व करना है और ये हमारी एक मैट्रिक के फॉर्म में आ जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स इसको आप कंप्लीट कीजिएगा और आप अपना आंसर ज़रूर मिलाइएगा। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 का थर्ड पार्ट। 2 पार्ट तो ईजी हैं, ये थोड़ा बड़ा पार्ट है इसलिए मैंने यही ले लिया। स्टूडेंट्स यहाँ से हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी इस क्वेश्चन में। अब इसमें देखिए कंपेयर किस प्रकार करेंगे, A11 की A11 से, A12 की A12 से, A13 की A13 से, इसी प्रकार हम इसको कंपेयर करेंगे। अब इसको कंपेयर जब इससे करेंगे तो x + y + z = क्या आ जाएगा 9, जब इसकी इससे करेंगे तो x + z क्या आ जाएगा 5 और ये y + z क्या आ जाएगा 7। अब माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से x, y, z की वैल्यू निकालेंगे। ये x + z की वैल्यू क्या 5, तो 5 + y = 9, y = 4, यहाँ पर y की वैल्यू 4 आ गई। जब यहाँ पर y की वैल्यू 4 रखेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3, जब यहाँ पर z की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 2, तो x की वैल्यू 2, y की 3, z की 4। ये स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, बहुत आसान है। इसकी कंपेयर इससे करी, इसकी इससे, बस एग्जैक्ट डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू है, पुट करना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर।
अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये भी आसान है लेकिन मैं इसे बता रहा हूँ। देखिएगा A11 A11 A12 A12 A21 A21 A22 A22 इसकी कंपेरिजन इसके देखिए करिएगा। A माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1 और 2A माइनस का B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये स्टूडेंट्स प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये कैंसिल, ये माइनस का A और ये माइनस का A, माइनस से माइनस A की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 1। अब स्टूडेंट्स इसको चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, B की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू 1 माइनस का B इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस B माइनस 1 माइनस का 1 माइनस B इज इक्वल टू माइनस का 2। B की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 2, A की वैल्यू 1 B की वैल्यू 2। अब CD की वैल्यू कहाँ से निकलेंगी देखिएगा स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है 2A प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 5, 2A प्लस सी A12 की A12 से 2A प्लस सी इज इक्वल टू 5, A कितना है 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 1 जा 2 प्लस सी बराबर 5। सी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 5 में से 2 गए तो 3। इसी प्रकार स्टूडेंट्स डी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 3C प्लस डी इज इक्वल टू 13। सी की वैल्यू स्टूडेंट्स 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 4। ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 3 डी की वैल्यू 4 लिख लिएगा। ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू स्टूडेंट्स 4। हमारे पास यहाँ पर चारों मान आ गए हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स A इज इक्वल टू AIJ MN इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़। अब स्टूडेंट्स आप ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है जब रो और कॉलम बराबर होंगे, तो ऑप्शन इसमें ये होगा, इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, इसमें XY की वैल्यू हमें निकालनी। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी 3.1 कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहिएगा बार बार, बहुत ईजी है। और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए कल 3.2 लेकर आऊँगा।